वालेकुम दोस्त अहबाब, कैटर ऑनलाइन पे आप लोगों को खुशामदीद। दोस्त अहबाब, ये जो आज वीडियो बना रहा हूँ ये पेंशन रूल्स, जिस तरह हम लोगों ने पहले इससे पहले एक वीडियो बनाई थी वो पेंशन रूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन के बारे में थी। उसका सारा ओवरव्यू था, उसकी क्या डेफिनेशन है, किस पर अप्लाई होता है, किस पर नहीं होता, सारा थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन दिया था। ये जो आज की जो पेंशन रूल्स के जो MCQs हैं ये सारे मैंने कंपाइल किए हैं। ठीक है, ये FPSC के लिए जो हमारे पास ऑडिट अकाउंट्स और फाइनेंस ऑफिसर की जो जॉब्स आती हैं, वैल्यूएशन ऑफिसर की जो जॉब्स आती हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से कन्फर्म 2, 3, 4 सवाल ज़रूर लगते हैं। ठीक है, ये पास पेपर से भी मैंने लिया, इकट्ठा किया डाटा। PPSC के जो अभी लेक्चरर्स की जो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। NTS, BTS, PTS जो भी पाकिस्तान में सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, उस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अकाउंट्स, ऑडिट और फाइनेंस में से या वैल्यूएशन ऑफिसर या अप्रेजिंग ऑफिसर किसी एक के लिए भी जो है ना आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। BPS 11 से BPS 17 के लिए कन्फर्म क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि जी पेंशन रूल्स क्या हैं और डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन किस तरह होती हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कहते हैं जी कि रूल्स परटेनिंग टू द पेंशन ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट ऑफ टाइटल इज। तो हम ये सब लोगों को पता है कि जो पेंशन के डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं पंजाब में जो प्रिपेयर किए जाते हैं, जाहिर सी बात उसका पंजाब सिविल सर्विस पेंशन रूल्स के मुताबिक ही होंगे, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास जी टाइप्स ऑफ पेंशन कितनी है हमारे पास। अगर आप लोग को वो पिछली वाली वीडियो याद हो, जो पहली वीडियो थी, वो ज़रूर देखें। अगर आप लोगों ने नहीं देखी उसका लिंक भी दे रहा हूँ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग पेंशन को समझना चाहते हैं, इसके सही जो डेप्थ है उसको समझना चाहते हैं, ताकि जो कुछ भी पेंशन के बारे में कुछ भी क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है, इजी और टफ, वो कहीं से भी आ जाए, तो मैंने सारा कवर अप किया हुआ है कि जी टाइप्स ऑफ पेंशन कितनी होती है। तो जाहिर सी बात है कंपनसेशन भी होती है, इनवैलिड भी होती है, सुपर एनुएशन, रिटायरिंग, ये सब हम लोगों ने डिस्कस की थी, तमाम जो है ना हमारे पास होती हैं। थर्ड है हमारे पास ही कहते जी सर्वेंट रिटायर अंडर एबोलिशन और चेंजेस इन ड्यूटीज हैव द ऑप्शन ऑफ। कहते जी एक बंदे की अगर एबोलिशन कर देते जी कि वो बंदा कहीं पे परमानेंटली ट्रांसफर नहीं होना चाहता या कहीं पे टेम्पररी ड्यूटी पे नहीं जाना चाहता, तो उसके लिए कौन कौन सी ऑप्शन और अवेलेबल होती हैं। तो उसके लिए जो ऑप्शन अवेलेबल होती हैं उसकी जी कंपनसेशन पेंशन या ग्रेजुटी होती हैं। अब ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगी कि जो कंपनसेशन पेंशन किसको दी जाती है और ग्रेजुटी किसको दी जाती है। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, कंपनसेशन पेंशन उस बंदे को दी जाती है अगर उसकी ड्यूटी की जो उम्र है, यानी कि उसको जो सर्विस ईयर है वो 5 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम हो, तो उसको कंपनसेशन पेंशन दिया जाता है। अगर एक बंदे की उम्र 5 साल से कम हो, यानी कि जो सर्विस ईयर्स है, जो मुलाजमत की उम्र है वो 5 साल से कम हो, तो उसे ग्रेजुटी दी जाती है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल होती है। दोनों कौन सी ऑप्शन याद उसको कहा जाता है जी, आप एक और ड्यूटी एक्सेप्ट कर, अगर वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो दोबारा जॉब पे बैक हो जाता है। फोर्थ है हमारे पास जी कहता है इनवैलिड पेंशन इज अलाउड टू सर्वेंट हु हैज़ बीन रिटायर्ड एंड हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ। तो ये सबको पता है जी कि जिस बंदे की उम्र अभी 60 साल हो चुकी हो लेकिन उसका जो सर्विस ईयर है वो 25 साल ना हुआ हो। याद रखें ये बात, जिस एम्प्लॉय की जो सर्विस ईयर है वो 25 साल हो जाए तो उसको रिटायरमेंट पेंशन अलाउ होती है, बाकी किसी को रिटायरमेंट पेंशन अलाउ नहीं होती। बाकी को रिटायरमेंट के अलावा कोई पेंशन दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में उसको कौन सी पेंशन दी जाएगी जी, सुपर एनुएशन पेंशन दी जाएगी। अच्छा, फिफ्थ है हमारे पास जी कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट हु बाय बॉडीली और मेंटली, ठीक है, अगर वो डिसेबल हो जाता है तो उसको कौन सी पेंशन दी जाती है। तो सबको पता है जी उसे इनवैलिड पेंशन दी जाती है, ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ है हमारे पास ही कहता है अ पर्सन हु वांट्स टू एंजॉय द इनवैलिड पेंशन में अप्लाई। तो वो किसको पता है कि जी कि मैं जो है ना इनवैलिड पेंशन लेना चाहता हूँ। तो सबको पता है, जिस महकमे में मुलाजमत करे उसी को पता है। तो अपने कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को पता है कि जी मैं मेंटली डिप्रेस हो चुका हूँ, ठीक है, या मैं मेंटली जो है ना इससे जो है ना आउटवर्ड जो है ना अपवर्ड हो चुका हूँ, या तो ये कि मैं जो है ना कोई फिजिकल इंजरी हो चुकी है, तो वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को बताएगा। सेवंथ में क्या है जी कहता है इन केस ऑफ नॉन गज, ये बात आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है, ये जो 7वां और 8वां MCQ है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जी इन केस ऑफ नॉन गजेट ऑफिसर मेडिकल सर्टिफिकेट इज डैश फॉर इनवैलिड पेंशन एप्लीकेशन। जो बंदा जो नॉन गजेटेड हो, यानी कि वो छोटे स्केल का बंदा, उसके लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, उसके वैसे भी पेंशन डॉक्यूमेंट्स उसके अप्रूव हो सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदा गजेटेड ऑफिसर है तो उसके लिए हर सूरत में जो है ना मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, और इसके लिए बाकायदा एक बोर्ड बैठता है जो आपको जज करता है कि जी आपको ये जो पेंशन है इनवैलिड पेंशन आपको दी जाए या ना दी जाए। अच्छा, उससे अगला हमारे पास ये आप लोगों ने कंफर्म याद रखना, अपने जहन में बढ़ा लेना है आप लोगों ने। कहते हैं जी पेंशन पेपर्स आर प्रिपेयर्ड, किस सूरत में प्रिपेयर की जाती है जी, CSR 25 के थ्रू सारे पेपर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। 10th है हमारे पास ये पेंशन एप्लीकेशन, याद रखना है आप लोगों ने, 2 सेट्स में होते हैं, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। 11th है हमारे पास ये सुपर एनुएशन पेंशन, किस बंदे को दी जाती है, जिसकी, अब दोबारा बता रहा हूँ, जिसकी उम्र 60 साल तो हो चुकी हो लेकिन उसकी उम्र की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसकी जो मुलाजमत का अरसा है, जो मुलाजमत की उम्र है वो 25 साल से कम हो, ठीक है।
तो तब उस बंदे को दी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ, कहते हैं जी सुपर एनुएशन पेंशन इज ग्रांटेड टू अ सर्वेंट हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ, जो उसको क्या हो जी 60 ईयर, उसको जो है ना उसकी साल उम्र हो जाए, लेकिन जो उसकी मुलाजमत है वो 25 साल से कम हो, तो ऐसे बंदे को सुपर एनुएशन पेंशन दी जाती है। 12 क्या है जी हमारे पास, रिटायरिंग पेंशन इज ग्रांटेड टू अ सर्वेंट हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू, किस बंदे को दी जाएगी रिटायरमेंट पेंशन। अब ये बात आप लोगों के फौरन ज़हन में आ जाएगी, इस बंदे को सुपर एनुएशन पेंशन जो है ना उसको नहीं दी जा सकती, ठीक है, क्योंकि एक बंदे की उम्र 25 साल हो चुकी है तो उसको सिर्फ रिटायरमेंट पेंशन अलाउ है, बाकी कोई पेंशन नहीं है अलाउ। 13 हमारे पास जी कहता है सर्वेंट इज डीम्ड टू बी अवेलिंग रिटायरिंग पेंशन इफ ही हैज, अब फिर वही बात 25 साल जिसकी उम्र हो जाए तो उसको रिटायरमेंट पेंशन दी जाएगी। अच्छा आगे हमारे पास क्वालिफाइंग एज फॉर एनी फुल पेंशन, वही बात है, अगर आपको पेंशन चाहिए तो 10 साल से ज़्यादा अरसे के लिए काम करना पड़ेगा, वगरना आपको क्या मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगी अगर 10 साल से कम है। 15 है हमारे पास ऑडिट ऑफिसर फाइंड्स इट क्लेम्स इन ऑर्डर ही शिल प्रिपेयर, अगर ऑडिट ऑफिसर को सारी चीज़ें मैसर आ जाती हैं, आपकी सर्विस बुक, आपके डॉक्यूमेंट जो आपने प्रिपेयर किए हैं, सारा कुछ ठीक ठाक हो, तो वो आपको क्या इशू करेगा, पीपीओ। ये आप अक्सर आप लोगों ने अपने बड़ों से सुना भी होगा, या वो बंदे जिनकी पेंशन लगी है वो आपको हर वक्त बताते हैं कि जी हमारे पीपीओ ये पीपीओ वो, ठीक है। तो ये पीपीओ क्या होता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है। 16 में क्या है जी, पीपीओ में बी मेड ऑन सैंक्शन ऑफ द पेंशन बट शैल नॉट बी इशूड मोर देन, क्या करना चाहिए जी, 1 मंथ बिफोर द एंड ऑफ द सर्विस। कहते हैं जी अगर एक बंदी की जो है ना रिटायरमेंट करीब आ गई है, ठीक है, तो उसको 1 महीने पहले कम से कम उसको क्या दिया जाता है जी, उसको जो है ना ये पीपी उसको उसके हवाले कर दिया जाता है। 17 है जी, कहते हैं ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न डॉक्यूमेंट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ पीपीओ टू सैंक्शन अथॉरिटी इंक्लूड्स, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी जी, ऑडिटर क्या करेगा, रिटर्न करेगा पेंशन पेपर्स, रिपोर्ट्स ऑन द क्लेम ऑफ पेंशन, ठीक है, रूल्स एप्लीकेबल टू द केस, वो सारी चीज़ें जो है ना आपको हवाले कर देगा कि जी ये ले आपके डॉक्यूमेंट सब प्रिपेयर हो चुके हैं। अब 18 क्या है जी, इन केस ऑफ नॉर्मल रिटायरमेंट पेमेंट शिल बी, फिर वही बात कितने अरसे पहले होनी चाहिए जी, 1 महीना पहले आपको पीपीओ आपके हवाले कर देना चाहिए। 19 में क्या है जी, पेंशन या ग्रेजुएटी आपको कौन देता है, अकाउंटेंट देगा, नहीं, ऑडिटर देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा, कौन देगा, आपका अपना महकमा देगा, ट्रेजर कंसर्न जो आपका अपने महकमे का खजांची है वो आपको आपके हवाले करेगा, जो क्लर्क है अकाउंटेंट जो आपका बैठा है, ठीक है, उसको ट्रेजरर कहा जाता है, जो खजाने में बैठा है, ठीक है, वो बंदा आपको देगा। अच्छा 20 क्या है जी, ऑडिटर हु सर्टिफाइज द केस शैल इशू डैश टू द ट्रेजरर ऑफिसर, तो वो क्या इशू करेगा जी, हाँ जी इस बंदे की सारी चीज़ें कंफर्म है, बिल्कुल ठीक है, तो क्या इशू करेगा, पीपीओ इशू करेगा कि जी हाँ जी इस बंदे का पेंशन लग चुकी है। 21 क्या है जी, द पेंशनर पेपर मस्ट बी प्रिपेयर्ड, कितना जी, ज़रूर याद रखें 1 साल कम से कम, अगर आपका जो है ना पेंशन का यानी कि किसी एम्प्लॉय के पेंशन का यानी कि जो उसकी सर्विस का आखिरी साल है, तो उसको क्या करना चाहिए, 1 साल जब उसका रह रहा हो तो उसको सारे पेंशन के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ताकि उसका सिस्टम स्ट्रीमलाइन में हो, उसको जैसे ही वो रिटायर हो तो उसको पेंशन मिलने में कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। 22 क्या है जी, ऑडिटर मस्ट बी रिसीव द जो कंप्लीट पेंशन पेपर बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ, याद रखिए ये 6 मंथ इसका पीरियड होता है, अगर 6 मंथ जो है ना उसको पहले डॉक्यूमेंट्स उसको मिल गए तो वो आपके हवाले कुछ चीज़ें कर देंगे, अगर उसको नहीं मिले तो फिर जाहिर सी बात है आपकी पेंशन में बहुत मसले मसाइल होंगे, फिर आपको ख्वार होना पड़ता है, एम्प्लॉय को फिर बहुत ज़्यादा ख्वार होना पड़ता है। अच्छा एंटिसिपेटरी पेंशन में भी सैंक्शन, याद रखें एंटिसिपेटरी पेंशन कौन सी होती है, पेश की पेंशन जो उसको पहले दी जा रही होती है। अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही तो उसके लिए पहली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ जी हर जो है ना पॉइंट का क्या मुराद है, ठीक है। तो ये इक्वल टू द एक्चुअल पेंशन, वो आपकी एक्चुअल पेंशन को सीज तक कर सकता है। अच्छा 24 क्या है जी, पेमेंट ऑफ एंटिसिपेटरी पेंशन इज मेड थ्रू अ डिक्लेरेशन मेंशन इन, याद रखें जो एंटिसिपेटरी पेंशन है उसके लिए फॉर्म 5 में होता है हमारे पास। अच्छा 25 क्या है जी, इफ अ सर्वेंट इज प्रोसीडिंग फॉर ऑन लीव प्रिपरेटरी, ठीक है, अगर एक बंदे को लीव चाहिए और फिर 6 महीने बाद वो रिटायर भी हो रहा है या 6 महीनों से ज़्यादा की अगर उसे लीव जो है ना मिल रही है, ठीक है, या वो लेना चाह रहा है और फिर उसको जो है ना और उस साल उसने रिटायर भी हो जाना है, तो उसे चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स कब प्रिपेयर करें, याद रखें बिफोर लीविंग फॉर लीव, ठीक है, उसको लीव पर जाने से पहले उसको अपनी सारी चीज़ें हवाले कर देनी चाहिए ताकि बाद में मसला मसाइल ना हो। अब 26 इसी के बारे में है, कहते हैं जी द मेन काज फॉर द डिले इन टाइमली सैंक्शन ऑफ पेंशन काज इन, क्या होता है जी, अगर आपके पास जो है ना सर्विस बुक आपकी प्रिपेयर नहीं है तब भी आपकी डिले हो सकती है। दूसरा ये कि जो प्रिस्क्राइब फॉर्म वगैरह होते हैं आप उसको सही तरीके से चेक नहीं करते तब भी आपके डिले हो जाते हैं, जो उसका डी पॉइंट होगा जी बोथ ए एंड बी होगा। अब 27 क्या है जी, कहते हैं द सर्विस बुक मस्ट बी वेरीफाइड फ्रॉम दी, किससे वेरीफाई करनी चाहिए, याद रखें वेरिफिकेशन की अथॉरिटी सिर्फ ऑडिटर के पास होती है, ये महकमे के पास किसी के पास नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंट ऑफिस के पास, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर के पास होती है, वहाँ पे एडिटर्स बैठे होते हैं उनके पास होती हैं, ठीक है, अकाउंट ऑफिस में एडिटर्स बैठे होते हैं वहाँ पे उनके पास सिर्फ होती हैं।
अच्छा 28 क्या है जी, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सर्विस बुक इज यूजुअली, तो जाहिर सी बात है जो आपकी ओरिजिनल कॉपी होगी वो किधर पड़ी होगी, आपके अपने ही डिपार्टमेंट में, यानी कि एम्प्लॉय के अपने ही डिपार्टमेंट में पड़ी होगी जहाँ पे वो जॉब कर रहा है, बजाय इसके कि कहीं और पड़ी हो। अच्छा कहता है जी 29 हमारे पास, इफ अ सर्वेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑफिस टू अदर हिज और सर्विस बुक इज सेंट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, तो उसकी जो सर्विस बुक है वो कहाँ पे होगी, याद रखें उसकी जो ओरिजिनल होगी वो जिधर भी ट्रांसफर होगा उसकी ओरिजिनल वहां पे ट्रांसफर होगी, लेकिन उसकी कॉपी बाकी पिछले सारे डिपार्टमेंट के पास पड़ी रहेगी, ठीक है। तो उसका बी पॉइंट है, कहते हैं जी ओरिजिनल इज ट्रांसफर्ड एंड अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल इज केप्ट बाय द फर्स्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उसकी सारी चीजें उसके पास होंगी। 30 क्या है जी, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग फॉर पेनल्टी और रिकवरी ऑफ लॉसेस में भी इनिशिएटेड, याद रखें 1 साल के अंदर अंदर अगर आपकी जो है ना एम्प्लॉय की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो उसके बाद वो जिम्मेदार नहीं होगा, ऐसे नहीं होता, ये कोई रूल नहीं है, मतलब पूरी दुनिया में कहीं पर रूल नहीं है कि फ़र्ज़ करे एक एम्प्लॉय से गलती हुई है लेकिन ये 10 साल बाद उनको पता चलता है ओ उस बंदे से तो गलती हुई थी अब उससे रिकवर करें, नहीं, ये 1 साल के अंदर अंदर आप रिकवरी स्टार्ट कर सकते हैं या प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं, आप बंदे को इन्फॉर्म करेंगे, अगर 1 साल के बाद करेंगे तो एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा 31 क्या है, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द सर्वेंट ऑफ फॉर मिसकंडक्ट, करप्शन और इनएफिशिएंसी, अगर उसको किसी मसले की वजह से, मसला भी ऐसा हो यानी कि करप्शन हो, मिसकंडक्ट हो, इनएफिशिएंसी हो यानी कि सही काम ना करो, तो याद रखें ऐसे बंदे के लिए कोई पेंशन नहीं होती, ठीक है। जिस बंदे को डिसमिस कर दिया जाता है उस बंदे के लिए कोई पेंशन नहीं होती। 32 क्या है जी, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके पास कितनी अथॉरिटी होती है कि वो आपकी जो लमसम पेंशन है कि वो उसको सीज कर सके, तो याद रखें ये आप लोगों ने अपने जहन में बैठा लेना कि नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ पेंशन, वो जो सॉरी 35% ऑफ पेंशन, ये 35 से ज़्यादा की आपकी पेंशन को वो कभी भी जो है ना नहीं कर सकता, सैंक्शन नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब ये थी हमारे पास सारी पेंशन्स के बारे में, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी इंशाल्लाह ताला, और आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ भी है कि आप लोग इससे कामयाब हो, ठीक है दोस्तों। अब तो दुआ में याद रखें, कोई मसला मसाइल हो तो बिल्कुल कमेंट्स में मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो अल्लाह ने के बाद